ओके। अच्छा, अब जो है हमें पता चल गया ये एग्जैक्ट है। अब हमें फर्स्ट रूल जो है अप्लाई करना है। फर्स्ट रूल में क्या है, फर्स्ट इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू x होल्डिंग y कांस्टेंट, यानी कि ये जो m वाली टर्म थी पूरी, ठीक है, m वाली टर्म जो है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। m वाली टर्म क्या है हमारे पास, 2x³ माइनस 6x² y प्लस 3xy², ठीक है, और उसके साथ क्या है आपके पास dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x होल्डिंग y कांस्टेंट, तो यानी कि मुझे इस m dx को इंटीग्रेट करना है। dx इसलिए लगाया है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हो, तो यानी कि ये हो गया आपके पास 2x³ माइनस 6x² y प्लस 3xy², इस पूरे के साथ क्या आ गया dx, ठीक है। अब इस पूरे को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब ये आपके देखो, इसको मैं अलग अलग लिख देती हूँ, ये इंटीग्रेशन कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक स्टेप करके बता रही हूँ। क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो y वाली टर्म कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ये इसमें कांस्टेंट क्या हो गया, -6, और y भी कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को बाहर लिख दिया, x² dx प्लस 3y² इज कांस्टेंट, सो x dx, ठीक है। y वाली टर्म जो है वो कांस्टेंट थी। अब यहाँ पे देखो 2 भी कांस्टेंट बाहर आ गया, x³ का इंटीग्रल क्या हो गया, x4/4 माइनस 6y, x² का इंटीग्रल क्या हो गया, x³/3 प्लस 3y², x का इंटीग्रल क्या हो गया, x²/2। अब यहाँ पे देखो सारे इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुकी है, तो हम यहाँ पे एंड में सी भी लगा सकते हैं। नहीं लगाना तो पूरा जब मेथड हो जाए तो उसके बाद भी आप साथ में सी लगा देंगे, ठीक है। पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, तो यानी कि ये लिखेंगे हम इसको x4/2 माइनस 2y(x³ प्लस 3/2 y² x², और ये साथ में सी, ये आपका हो गया m dx, ठीक है। फर्स्ट रूल सॉल्व हो गया। सेकेंड इज इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y दोज टर्म इन n विच डोंट कंटेन x। अब देखो सेकेंड रूल हमारे पास क्या है कि जो n वाली टर्म थी, ये पूरी n वाली टर्म, इसमें आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन सिर्फ उसी टर्म को जिसमें x मौजूद ना हो, ठीक है। यानी कि सिर्फ y वाली टर्म्स जो है आपको लेनी है, y वाली टर्म को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ n वाली टर्म, ठीक है। अब यहाँ देखो n वाली टर्म मैंने ये लिख दी है इसको अलग से। अब सेकेंड रूल ये था कि n वाली टर्म में आपने वो टर्म कंसीडर करनी है जिसमें x मौजूद ना हो। अब इसको देखो मैं माइनस साइन से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको ज़रा और सिंप्लीफाई कर दूँ, ये हो जाएगा आपके पास ये फॉर्म, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें भी x मौजूद है, इस वाली टर्म में भी x मौजूद है, सिर्फ एक ये ऐसी टर्म है लास्ट वाली जिसमें x मौजूद नहीं है। यानी कि फिर मैं इस वाली टर्म को इंटीग्रेट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू y माइनस y³ और dy, ठीक है। माइनस साइन बाहर आ गया, y³ का इंटीग्रल y4/4, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया माइनस y4/4, ये हो गया आपका सेकेंड रूल, ठीक है। और थर्ड रूल क्या था कि दोनों टर्म्स जो आपने कैलकुलेट की थी उस एक्सप्रेशन को सम फॉर्म में लिखकर आंसर जो है वो सोल्यूशन जो है वो दें, ठीक है। तो यानी कि मैं जर्नल अगर लिखना चाहूँ, इंटीग्रल ऑफ m dx प्लस n में वो पार्ट जिसमें y मौजूद हो, ठीक है, ये आपका आंसर होता है। अब इंटीग्रल ऑफ m dx हमारे पास क्या आया था, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ m dx हमारे पास आया था x⁴ माइनस 2y(x³ प्लस 3/2 y² x², ठीक है। ये हमारे पास आया था इंटीग्रल ऑफ m dx। अब इंटीग्रल ऑफ n dy हमारे पास क्या आया, माइनस y4/4। अब ये पूरा देखो सॉल्व हो चुका है, इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है, एंड में आप यहाँ पे c लगा दोगे, ये हमारे पास हो गया आंसर। ये हो गया पूरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। दोबारा मैं आपको जो है रिवाइज कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक
डावा m डावा अपॉन y, यानी कि m वाली टर्म को विद रिस्पेक्ट टू y और x वाली टर्म n वाली टर्म को विद रिस्पेक्ट टू x जो है डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट। इफ़ इट इज़ इक्वल, इफ़ इट इज़ सेम, देन इट इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वी अप्लाई एग्जैक्ट मेथड, एंड एग्जैक्ट मेथड रूल इज़ m पार्ट m dx जो है m इसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे कि हमने ये अभी किया, और ये जो n वाली टर्म है इससे आपने वो टर्म को इंटीग्रेट करना है जिसमें x मौजूद ना हो। ये हमेशा ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ऐसी टर्म आ जाए कि हर टर्म में x मौजूद हो, तो फिर आप उसका आंसर ये वाला चीज़ ज़ीरो कर दोगे, ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास हर वो टर्म जिसमें x मौजूद हो, तो फिर आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आप इस n dy को ज़ीरो बोल दोगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेशन आप उसकी फिर नहीं लोगे, सिर्फ m वाली टर्म का इंटीग्रेट करोगे। यहाँ ये हो गया m dx, फिर इस n dy का मैंने y वाली क्यूब के टर्म लेकर मैंने इसको यहाँ पे ये इंटीग्रेट कर दिया, फिर इन दोनों आंसर्स को सम फॉर्म में लिख दिया और c लगा दिया। ये हो गया आपका एग्जैक्ट मेथड। यहाँ तक ये मेथड क्लियर है, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें।